दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के जहां एक तरफ भारत कड़े कदम उठा रहा है, वहीं पाकिस्तान के भीतर भी माहौल इसको लेकर काफी ज्यादा टेंस है। जहां विश्व के अन्य देशों का साथ भारत को मिल रहा है, वहीं भारत भी अब बड़े कदम उठाने जा रहा है। इसकी खबरें लगातार आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन सबके बीच में बड़ा सवाल ये है कि पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है, क्या वो किसकी गलती है? क्यों हुआ वो? आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? इस पर बहस इसीलिए छिड़ी हुई है क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख ने कुछ कड़े सवाल पूछे हैं। ये आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी, उन्होंने चिंता जताई है और कई सारे सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि पीटीआई न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि खुफिया जानकारी में कमी रही, किसी को तो इस चूक के लिए जवाब देना होगा। निश्चित रूप से कोई लापरवाही के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। देखिए दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख हैं ये। वो ये तमाम बातें सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों को मार डाला, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। यह हमला उनके परिवार के सदस्यों के सामने हुआ। अब जो शंकर राय चौधरी हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। इतने सारे घुसपैठिए कैसे अंदर आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब आतंकियों को सीमा पार करके भारत में घुसने में कैसे सफलता मिली, ये एक बड़ा सवाल। और लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ की बात जो हो रही है, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब वही आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से संचालित होता है टीआरएफ, उसका हिस्सा है। हालांकि अब वो पीछे हट रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से कार्रवाई करने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये जो सवाल पूछा गया है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, उनसे पूछा गया कि क्या भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान पर लगाए गए राजनयिक प्रतिबंध काफी हैं? तो राय चौधरी साहब कहते हैं कि जो राजनयिक कदम उठाए गए हैं वे पर्याप्त नहीं है। प्रतिरोधात्मक उपाय करने होंगे। वे किस रूप में होंगे यह हम पर निर्भर करता है। पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, इसका मतलब है कि सिर्फ बातचीत और प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें उसी तरह से जवाब देना होगा, यही एकमात्र तरीका है मुझे दिखता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बनाए रखते हुए जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। अब बहुत हो गया, मतलब जैसे को तैसा वाली अपनानी होगी रणनीति। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं जो पूर्व सेना प्रमुख हैं। और जो सवाल उन्होंने पूछे हैं, हालांकि वो वाजिब हैं कि जवाब तो देना होगा। अब देखिए, जो पूर्व सेना प्रमुख हैं शंकर राय चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा इंटरव्यू में, वो पूरा डिटेल मैंने आपको अभी बता दी। अब देखिए दोस्तों, लगातार जो खबरें आ रही हैं भारत पाकिस्तान की सीमा से, जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी और इंडियन आर्मी जिस तरीके से अलर्ट पर है, और खास तौर से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जो है मौत से घाट उतारा जा रहा है, जिस तरह की सेना कार्रवाई कर रही है, उसे देखते हुए पाकिस्तान के भीतर भी बहुत ज्यादा जो है वो कह सकते हैं गहमा गर्मी मची हुई है। आप देखिए, उनके जो मंत्री हैं उनके लगातार बयान आ रहे हैं, किस किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो उनके अधिकारी मौजूद हैं वो भी कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो भड़काने वाले हैं। इन सबके बीच में लगातार अमेरिका का सपोर्ट भारत को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो अन्य देश जो है रशिया के साथ साथ कई और बड़े देश जो हैं, फ्रांस समेत, वो भारत के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अलग थलग पड़ा हुआ है पहले ही, और लगातार जिस तरीके से जो जानकारी भारत जानता है, ऐसा नहीं है कि अन्य देशों की खुफिया एजेंसी वो बातें नहीं जानती होंगी पाकिस्तान के बारे में। और इसीलिए पाकिस्तान जो है अब वो हाशिए पर है और बेतुके बयान उनके मंत्रियों द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। एक तो भारतीय जवानों का टेंशन, जो बॉर्डर पर भारतीय जवान तैनात हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन ये तमाम अपडेट्स जो हैं, तमाम खबरें जो हैं, वो लगातार हमें सुननी चाहिए। हमारा काम है बताना, हम बताते भी रहेंगे। लेकिन सबके बीच में जो कुछ भी पूर्व सेना प्रमुख ने कहा है वो भी बहुत जरूरी है। जो सुरक्षा सलाहकार है ना अजीत डोभाल, किसकी जिम्मेदारी है, क्या उनकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री अमित शाह है
किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भी बताया गया कि जब पार्टियों की संयुक्त बैठक हुई थी उसमें बीजेपी ने माना था कि चूक हुई है, लेकिन उस बात को जो कह सकते हैं मोदी मीडिया ने बिल्कुल उठाया नहीं, चलाया नहीं, क्योंकि बार-बार बात जिम्मेदारी की होती है और देश के भीतर आकर के जब इस तरीके से आतंकी हमले होते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर जो सरकार है उसको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जिम्मेदारी ट्रांसपेरेंसी के साथ तय होनी चाहिए और जो भी सवाल जो देश की जनता पूछ रही है या फिर जो अपोजिशन पूछ रहा है, उसके सवालों के जवाब भी पूरी निष्पक्षता से दिया जाना चाहिए। लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बयान दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकियों को, तो बाकी के जो बीजेपी नेता हैं उसी बयान को लेकर के ज़्यादा जो है वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कोई भी नेता ज़िम्मेदारी की बात नहीं कर रहा कि किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन जो है इसके ये जो घटना हुई इसकी ज़िम्मेदारी अपने सर लेगा, इसकी बात कोई भी सरकारी नेता नहीं कर रहा और यही बात जो है पूर्व जनरल जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने उठाई है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।